जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है इंग्लिश में जिन टॉपिकों को अगर हम पढ़ लें तो 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 10% अदर टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से इंग्लिश में। और एक मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने मोबाइल में एक डिक्शनरी दिखा करो, डिक्शनरी कौन सी रखनी है यही बताऊंगा मैं आपको, और कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है इंग्लिश में, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें जिससे हमारा काम चल जाए। तो आओ समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो समझेंगे चीजों को क्या क्या है, चीजें समझ ला ढंग से, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि अगर कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या मैथ है या जीएस है या साइंस है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक कमजोर है उस सब्जेक्ट का। मान लो आपको मैथ है, अगर आपके मैथ समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब है कि आपका मैथ का बेसिक फंडामेंटल है ना वो क्लियर नहीं है अभी। अगर उसको आप क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। अगर मान लो आपके इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपके इंग्लिश के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको जीएस वाले सर भी कहते होंगे कि बेटा पहले एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों कहते हैं बेटा? जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है वो भी कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों कहते हैं? तो बेस है वो। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो आपको पढ़ना होगा। बेसिक क्या होता है सर? आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। बच्चे ये नहीं जानते नाउन क्या होता है। पर्सन प्लेस थिंग नाउन कहते हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि एवरीथिंग इज नाउन का मतलब क्या है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। एडजेक्टिव किस किस को मॉडिफाई करता है, क्या होता है एडजेक्टिव, कैसे आइडेंटिफाई करें एडजेक्टिव को, कैसे वर्ब होती है, वर्ब होती क्या, बच्चे यही नहीं जानते कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वॉलंटरी वर्ब, इनवॉलंटरी वर्ब, एक्शन वर्ब, नो एक्शन वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, है ना। और एडवर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होती है, क्लॉज फ्रेज सेंटेंस क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेसिक्स में, आपको समझ में आना चाहिए। प्रोनाउन क्या होता है, किसके लिए आते हैं प्रोनाउन, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश का, उसके बाद आपको लिए एक चैप्टर आता है, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, एसवीए। इसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसी को बोलते हैं सिंटेक्स। इसी का एक और नाम क्या है बेटा? सिंटेक्स होता है। और इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री कराते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से दूर ले जाएगा वर्ब को, और सब्जेक्ट से दूर अगर पास होगा, जैसे मैंने कहा ही, तो बताओ ही के बाद ए जाएगा, क्या रहेगा? सब बच्चे बता देंगे ए जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट से दूर ले जाएगा वर्ब को, जब दूरियां होती है तभी दिक्कत आती है ना। तो सब्जेक्ट से तो दूर रखेगा वर्ब को, और बीच में रखेगा मसाला। मसाला क्या? क्लॉज रख देगा, फ्रेज रख देगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रख देगा, बीच में मसाला रख देगा। और मसाले की नॉलेज बेसिक क्लास से आएगी। और सब्जेक्ट से दूर ले जाएगा वर्ब को, तभी दिक्कत आती है। बीच में रख देगा रिलेटिव क्लॉज, बीच में रख देगा एडजेक्टिव क्लॉज, बीच में रख देगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रख देगा। तो सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना होता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास टेंस होता है, जिसको मैं कहूंगा टाइम एंड टेंस। बच्चे कहते हैं टेंस की हिंदी होती है काल। काल फाल नहीं होती भाई, हिंदी हिंदी इसकी काल फाल नहीं होती। टेंस की हिंदी काल नहीं होती, क्योंकि काल का मतलब समय है। तो आप बताओ समय और समय ये क्या मतलब है? टाइम का मतलब समय, एंड का मतलब और टेंस का मतलब भी क्या है? समय। तो समय और समय ये क्या मतलब हुआ? जो चैप्टर का नाम बनाते हैं वो ऐसा नहीं है मैंने बना दिया। चैप्टर का जब नाम बनाया है तो सोच समझ के बनाते हैं, और ग्रामरियन होते हैं वो बनाते हैं। तो चैप्टर का नाम बड़े सोच समझ के बनाया होगा। टेंस का मतलब काल फाल नहीं होता भाई लोगों, क्योंकि काल का मतलब समय है, तो समय और समय का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा सी कम्स यस्टरडे, तो आप सब बच्चे जानते हैं यहां पे कम्स नहीं आएगा, केम आएगा, सब बच्चे जानते हैं। लेकिन क्यों आपने यस्टरडे को चेंज क्यों नहीं किया? आपने एसी को चेंज क्यों किया? क्योंकि चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। यस्टरडे क्या है? टाइम है, और टाइम को देख करके टेंस चेंज करते हैं। टाइम डिसाइड्स टेंस। टाइम को देख करके हम टेंस चेंज करते हैं बेटा, इसलिए चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। टेंस एंड टाइम नहीं होता, टाइम एंड टेंस होता है। टाइम को देख करके मैंने टेंस चेंज किया है, इसलिए यहां पे टेंस है केम। तो समझेंगे अब, टाइम का मतलब होता है समय, और टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? विल आएगी, सेल आएगी, केम आएगी, कम्स आएगी, वॉज आएगी, हैज आएगी, हेड आएगी, क्या आएगा? उसे बोलते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म, और टाइम का मतलब समय। टाइम एंड टेंस, क्लियर है? तो ये टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड टेंस। एक आपके पास कंजक्शन बहुत इंपोर्टेंट होता है। कंजक्शन नाइदर के बाद नॉर आता है, आइदर के बाद और आता है, नॉट ओनली कर बट ऑल्सो आता है, वेदर आता है तो और आता है।
बोथ के बाद एंड आता है, फ्रॉम बिटवीन के बाद एंड आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, वैसे हालांकि प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। ऑल्दो के बाद यट आता है, या कॉमा लगा दो या दोनों को लगा सकते हैं। नो सूनर के बाद देन आता है, THAN। हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन और बिफोर आता है। ऐसी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली स्केर्सली से होती है तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन कहते हैं सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है, उसको इन्वर्जन कहते हैं। तो कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रीपोजिशन भी, चलो प्रीपोजिशन को बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या है प्रीपोजिशन का माहौल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, कंजक्शन और एक प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ना होता है, बस ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इनमें से 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, एडजेक्टिव या SVA में से आएगा आर्टिकल क्वेश्चन। अब वो आर्टिकल नहीं आता, ताजमहल से पहले दा लगा दो, वो जमाने गए अब, चाचा ताऊ के जमाने, वो नहीं आता अब, ठीक है। एक टॉपिक है आपके पास नाउन और एक है प्रीपोजिशन। ये दो टॉपिक बेटा ऐसे हैं कि इनका कोई और छोर नहीं है, एंडलेस है, लिमिटलेस है, इटरनल है। ये टॉपिक इतने पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो इन दोनों टॉपिकों, वो भी कम है। थोड़ा बहुत पढ़ना होता है इनको, बस हल्का सा। नाउन और प्रीपोजिशन कोई अथाह सागर है भैया, इनका कोई और छोर नहीं है, तो इनको कितना ही पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक SVA, टाइम एंड टेंस, कंजक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। थोड़ी बहुत आपको वोकैब भी पढ़नी है, एंटोनियम है, सिनोनियम्स है। वोकैब की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें भी बहुत मजा आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से बनाऊंगा वोकैब कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर में ये टॉपिक हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और बेटा डिक्शनरी, आप एक मोबाइल में डिक्शनरी रखा करो, हिंदी खोज, जिसको बोलते हैं हिंद खोज, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जो बच्चे इंग्लिश टू हिंदी देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। एक आती है डिक्शनरी लॉन्गमैन की, सुन ले, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक डिक्शनरी होती है हिंद खोज, ये तो रखा करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं कुछ, जिन्हें इंग्लिश से हिंदी देखनी है, हिंदी के लिए ये मोबाइल में रखा करो। तुम मोबाइल में कुछ और ही रख रहे हो, पता नहीं क्या क्या रख रहे हो। एक होती है लॉन्गमैन की डिक्शनरी। अब बच्चे कहेंगे सर ऑक्सफोर्ड की कैसी है, वो भी बढ़िया है। बच्चे कहेंगे सर मैरियम वेबस्टर, मैरियम वेबस्टर की कैसी है, वो भी बढ़िया है। लॉन्गमैन की कैसी है, वो भी बढ़िया है। ऑक्सफोर्ड की कैसी है, वो भी बढ़िया है। डिक्शनरी सब बढ़िया है, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो वो एक डिपेंड करता है। लॉन्गमैन की डिक्शनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या पता आपको कुछ और अच्छा लगता हो। तो लॉन्गमैन की, अब बच्चे कहेंगे सर मैं तो गूगल पे देख लेता हूं, बहुत अच्छी बात है, गूगल पे देख लेते हो, लेकिन गूगल पे आप देखने कुछ जाते हो, देख कुछ और रहे हो। डिक्शनरी में मीनिंग ही आएगी, लेकिन जब आप मीनिंग देखोगे गूगल पे तो मीनिंग के चक्कर में आप कुछ और भी देखोगे वहां पे। फिर तो ध्यान, आपने देखा होगा हम यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आते हैं, और यूट्यूब पे पढ़ रहे आते हैं हम, लेकिन पढ़ने के चक्कर में आपको पता लगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अमित सर की वीडियो देखने आया था मैं, तुम देख कुछ और रहे हो। 1 घंटा निकल गया, तब पता लगा आपको अरे मैं तो SVA देखने आया था यहाँ पे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो होता है, आपका पता नहीं भाई, आप साथ विद्वान हो तो आपके साथ नहीं होता हो, मेरे साथ तो होता है। तो हम कुछ देखने आते हैं, कुछ और देख लेते हैं, 1-2 घंटे के पता नहीं लगता है, रील्स में निकल जाता है, फिर बाद में पता लगता है कि हम तो पढ़ने आए थे। तो लॉन्ग ज्यादा नहीं रखनी है, 2। ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है बेटा। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखना है तो ये देखना है, हिंद खोज के लिए है। तो आपको क्या क्या करना है, ये टॉपिक आपको इंपोर्टेंट करने हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है बेटा। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना वीडियो कैसी लगी। एक बार लाइक भी कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर भी कर देना भाई लोग, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।